సమాంతర భారత్ టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం పక్కనున్న గంట నొక్కండి. माजी संसद सेनेटर एक्स प्रेसिडेंट को अपनी बातें आज के श्याम सुंदर जी के 112वीं जन्मदिन का जो सेलिब्रेशन हुआ उसका जो रिव्यू मीटिंग है आप लोगों ने हमें यहाँ पे बुलाया है, तो उस मीटिंग कार्यक्रम कैसा चला, उसके क्या कमियां थी, हम आगे उस कार्यक्रम को कैसा आगे ले जाना, ये इसका मेन उद्देश्य है। और मैं पहले बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं कि मेरा परिचय दे सकता हूँ थोड़ा सा। मैं बीदर का हूँ, नज़दीक का, बीदर का नहीं हूँ। मेरा पढ़ाई यहीं से शुरू हुआ, फतेह दरवाज़ा स्कूल, उसके साथ साथ मंगलपेट, अभी शायद मैं परसों देखा वो स्कूल नहीं है वहाँ, और कर्नाटका हाई स्कूल। कॉलेज का पढ़ाई हुआ हैदराबाद, क्योंकि मेरा गांव है यहाँ नज़दीक वड्डी, आप सभी लोग जानते हैं कि वहाँ से एक फेमस आदमी आपके बीच में नाम रहा है, वो है डॉक्टर अडियप्पा। तो मैंने BHL में जॉब करते हुए रिटायर्ड हुआ हूँ, 10 साल हो रहा है। तो मैं श्याम सुंदर जी को जैसे अपने महादेव जी ने कहा है कि मैंने नज़दीक से देखा है, तो मैं बच्चा था, मेरा दिमाग में उतना ये नहीं था कि हम ये है वो है। जब यहाँ से उस्मानगंज है वहाँ पे जब मीटिंग होता था मैंने सुना उनसे, आज का मीटिंग के लिए बड़ा स्टेज होता, सामने बहुत सारे कुर्सियाँ रहते, चादर भी रहती और लोग खड़े होते। तो उस टाइम पे जब श्याम सुंदर जी ने भाषण दे रहे थे, एक ही स्टेज था, 3 आदमी थे और उनके बाजू 2 गिलास का पानी रहता था। मेरे से भी बुजुर्ग है, तो उन्होंने यही कहा था, उनसे जो मैंने जोशिला समझ लिया, उन्होंने कहता था हमारे 3 दुश्मन हैं, एक सिगरेट, एक पान, दूसरी शराब, यानी ये तीनों हमारे दुश्मन हैं। यदि तीनों से हम बच कर रहे हम कुछ भी हासिल कर सकते। जब उनके साथ जब IB में मीटिंग होता था, बच्चे तो क्या ख्याल था पता नहीं, उनको देखने के लिए आते थे। अब आप लोगों को ज़्यादा बोलने का समझ तो नहीं, क्योंकि जो आज बाबा साहब का पुतला बैठा है वहाँ बैठने के कारण भी श्याम सुंदर जी। अभी भी लोग, बहुत सारे लोग वहाँ पे छेत्री कहते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को डांटता हूँ, आज के बच्चों को जो मेरे सामने आता है, क्योंकि तुमने कभी छेत्री देखा नहीं, तो छेत्री क्यों बोलता है। जो नया कमान है, उस टाइम पे अंदर बीदर जाने के लिए रास्ता नहीं था, उसको तोड़ के कमान बना दिए, उस जमाने से नया कमान बोलते हैं। 5 साल नहीं हुआ गए वहाँ पे बसवेश्वर का मूर्ति बैठे है, तुम बसवेश्वर चौक बोलते हो उसे। ये क्या है तुम्हारी, तुम तो देखा है ना छतरी को, मैंने देखा। नया कमान को तुमने देखा ही नहीं, अभी भी है, नया हो गया और फिर डबल, तो तुम बसवेश्वर चौक कहते हो, क्योंकि अपने अंदर ये बहुत सारे है। तो छतरी तो एक अम्ब्रेला था, उसके ऊपर बाबा साहब का मूर्ति खड़ा हुआ था। उसके बाद में केस चला, श्याम सुंदर जी बूढ़े थे, उनसे भी बूढ़े आदमी को लेके वहाँ पे केस लड़ा। तो इस सिलसिला में जब झूम मीटिंग लगाने शुरू करे अपने कामले जी ने, मुझे वरुण जी ने बताया, बीदर में से कामले जी ने झूम मीटिंग लगाया श्याम सुंदर के बारे में, क्योंकि 1-2 बार मैंने इनसे बात किया हूँ झूम मीटिंग श्याम सुंदर जी के बारे में। तो देवबर्न किताब भी मेरे पहले से बहुत सारे दिनों से मेरे पास है। तो इस सिलसिला में मुझे जो मालूमात हुआ उसके बारे में कामले जी मुझे मिले और उन्होंने बाद में पूछा कि आप यल्लारबादी जी जानते क्या है। मैं बोला बहुत सारे अच्छी तरह से जानता हूँ, तो मीटिंग में आ सकते हैं क्या। ठीक है, मैंने पंजाब को फ़ोन किया, उन्होंने कह दिया। और एक बार मैं समझता हूँ 20 जुलाई महीने में 20 या 12 तारीख को उन्होंने मीटिंग में आया है। तो इस कार्यक्रम जो सामने ले जाने के लिए
कामले से जो प्रयास कर रहा हूँ उसको हमें एक याद आता है, बहुत दुख की बात है। एक दिल के टुकड़े हजार, कहीं वहां गिरा कहीं यहाँ गिरा। हम सभी लोग बाबा साहब को मानते हैं, पर सोच अलग अलग है। सोच अलग अलग है। जो बाबा साहब ने कहे थे एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजुटेट, तो उसको आज हमने एजुकेट, एजुटेट, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये बाबा साहब ने पहले बोलते थे, याद रखिए बहुत सारे लोग, पहले बाबा साहब ने एजुकेट, एजुटेट, ऑर्गेनाइज कहते थे। जब इंडिया फ्रीडम होने के बाद बाबा साहब ने कहा एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजुटेट। हम उसी बात को ले रहे, पर बात को नहीं ले रहे। मैं दूसरी बात और कहना चाहता हूँ, बहुत सारे व्हाट्सएप में आता है कि जय भीम एक प्रज्ञा का रूप है कहते हैं। बाबा साहब का नाम नहीं ले रहे। ये जय भीम 1935 में, 1935 में अवरे साहब के एडवोकेट था नागपुर में। समता सैनिक दल का जब अधिवेशन आया, मीटिंग हुआ था, उस मीटिंग में प्रस्ताव किए हैं। उस प्रस्ताव का पेपर मेरे पास। उस प्रस्ताव में यह हुआ कि आज से हम बाबा साहब के स्मरण करने के लिए, उनकी याद करने के लिए, एकजुट होने के लिए जय भीम कहना है। तो हमारे बहुत सारे लोग आज कहते हैं कि वो शर्म आता, पता नहीं। जय भीम के मतलब होता है बहुत होशियार, एक्टिव, ऐसे। तो इसके साथ साथ अब आपके सामने बैठे हैं वरुण साहब, उनसे भी छोटा है। मैं इनके घर जाता था, छोटा मकान, उनका घर जाता, छोटा मकान। उनको बहुत सारे लोग, मैं समझता हूँ आज जो जानते हैं उतना नहीं जानते थे। तो एक कहावत है बाबा साहब का, काम सफल हो या असफल, काम सफल हो या असफल, नीति से और अपना तन मन से यदि सही ढंग से आप साथ ले जा रहे हो, उसको आगे बढ़ा रहे हो, आपका दुश्मन भी आपको साथ देगा। इसीलिए उन्होंने, जब जहां तक मुझे याद है, हमारे एक बुजुर्ग थे रामकृष्ण के, यहाँ बीदर में आए थे, तो उन्हें कुछ पैम्फलेट लिखने के, हम आज डीटीपी हुआ, उस टाइम पे भी डीटीपी नहीं था, लेटर्स लिख के उसको दो बार बुन के करते, बहुत चुन के करते थे। उस काम को एडिट करने के लिए इन्होंने बहुत सारी मदद की। जो हैदराबाद में जितना ऑर्गेनाइजेशन सामने आने के लिए, मूवमेंट आने के लिए, जब हम कहते हैं चुंडूर, कारम चूड़ो बोल के भी याद आता है, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा। आज जो है SC ST एट्रॉसिटी एक्ट जो पास हुआ, उसका जो है मेन उद्देश्य, मेन एक केंद्र बिंदु है, वो कारमचोर है। जब कारमचोर में एट्रॉसिटी हुआ था, आंध्र प्रदेश 2 दिन तक बंद थे, सिटी बहुत सारे बंद थे। उसके बाद चुंडूर का कांड हुआ, जो आज हमारे बीच में नहीं है, पासवान जी, उन्होंने भी वहाँ पे आए थे। इस पार्लियामेंट में बहुत सारे डिस्कस हुआ, उसके लिए SC ST एट्रॉसिटी एक्ट आया है। तो इसके साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी हमारे साथी है, कोई बोलते हैं कि समता सेंदल, अब कैसे कैसे समता सेंदल, कैसे कैसे जो है बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि हम बहुत सारे लोग ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशन है, एजुकेट बोले तो पढ़े लिखे हैं, ऑर्गेनाइज, हम ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, अपना अपना संघ के साथ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एजिटेट किससे कर रहे हैं? दूसरों से नहीं कर रहे। ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एजिटेशन हो रहा है। एक ऑर्गेनाइजेशन को दूसरा ऑर्गेनाइजेशन मानता ही नहीं, क्योंकि ये बहुत तकलीफ की बात है। जब कामले जी ने इस सेलिब्रेशन बनाने के लिए जब मेरे सामने रखा है, तो उनको कहा ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन से बना रहे हैं? नहीं ऑर्गेनाइजेशन रख तो कोई आता नहीं करता। तो मैंने कुछ ना कुछ नाम रख दो, 2 हो या 3 हो या 4 हो, जो भी हो उसका नाम रख दो। फिर भी उनका हिम्मत नहीं हुआ कोई ऑर्गेनाइजेशन रखने के लिए। इसका कारण यह है, हम एजुकेट लोग ऑर्गेनाइजेशन तैयार करें, हम ऑर्गेनाइजेशन में लड़ रहे हैं। तो इसलिए
बाबा साहब अम्बेडकर ने, अब मैंने ज़्यादा बोलने की अब समय नहीं तो इसलिए तो मैं कहता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर ने जब अपना जो जितने भी ताकत है, उसका जो दिमाग है, लोगों को जो हासिल करने के लिए कोशिश किए थे, कभी कभी ऐसे मीटिंग लगाने से उनका टेबल भी खींचा जाता था, ये लिखा हुआ है। तो बाबा साहब ने बहुत सारे सोच करके 5-6 लोगों को इकट्ठा करे, 5-6 लोगों को इकट्ठा ऐसा करे कि पंचशील के ऊपर आधार, जो 5 शील है उसके आधार पर जो समता सेनदल का नाम दिया, समता, इक्वालिटी, सैनिक यानी एक मिलिटेंट दल, एक ग्रुप। तो इस हिसाब से जब मीटिंग लगाया तो कांग्रेस वाले ने, उस टाइम पे कांग्रेस है, आज के कांग्रेस नहीं, उस टाइम पे कांग्रेस वाले ने मीटिंग लगाया तो इस समता सेनदल कार्यकर्ता ने उनका बेल निकाल के, उनको खींच के बेल निकाल के बाबा साहब को एक गिफ्ट दिए। इस कामयाब से कि भारत देश में बाबा साहब का साथ समता सेनदल ने दिया है। खाली जो मीटिंग चल रहा उसको सैल्यूट मारने के लिए नहीं, जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा था उस टाइम पे भी बहुत सारे टेलीग्राम, हम गांधी नहीं, हमारा जो लीडर बाबा साहब है, ऐसे टेलीग्राम उस टाइम पे टेलीग्राम भेजे सर। तो इसलिए तो बाबा साहब ने उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अपने बच्चों को भी खो दिए, पर हमको जन्म दिया। तो उस ऑर्गेनाइजेशन को मैंने देखा 1986 तक बाबा साहब ने स्थापन किया 1927 में, क्योंकि अभी भी बोलते हैं सब इन्हें कौन सा आरएसएस 1924 में हुआ, ये बहुत गलती की बात है। हम भी बहुत सारे टाइम पे 1926 लिखते थे समता सेनदल को, पर नागपुर का एक संजय गजीवर जो प्रोफेसर, उन्होंने रिसर्च किया समता सेनदल के ऊपर, सारे किताबों के सामने रखते हुए उन्होंने किताब के साथ साथ उन्होंने रख दिया कि 13 मार्च 1927 में इसका स्थापना हुआ है। तब जब होता है, क्योंकि अब कामले साहब ने इस फंक्शन बनाने के लिए कभी इनके साथ बैठे, कभी उनके साथ बैठे, कभी इनके साथ बैठे, बाद में आके 4 लोगों के साथ बैठे। जब 4 लोगों के साथ बैठने के बाद जिस डेट फंक्शन होता है उसी का याद रहता है, और हमारा हिस्ट्री लिखने वाला कोई नहीं था। अब आरएसएस का ऐसा है, सभी लोग हम खुद पर्चा कर रहे हैं, उनका 24 का है, 25 का है, ये कहीं का भी नहीं, क्योंकि उनका कोई हिस्ट्री नहीं है, कहीं भी नहीं है, कौन से दिन कौन कैसा किया है। क्योंकि वो क्या बोलते आरएसएस का फार्मर डांगे हेगडेवार भी बाबा साहब के पास आते थे, सुनने में आया, मैं ठीक तरह से पढ़ा। तो इसलिए तो इस कार्यक्रम को जो भी काम करते हैं तो हिम्मत से और कैरेक्टर से काम आगे बढ़ाने के लिए कोशिश किए। जो कामले साहब को और साथियों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि फंक्शन में लोग नहीं आए मत सोचो, 10 ही क्यों नहीं रहता, सही रास्ता बताने का कोशिश करें। बहुत सारे तारीफ करें, जितने आए थे हमारा नेता लोग, जब हरियाणा से आए थे, जैसा पूना से आए थे, हैदराबाद से आए थे, ऐसे बहुत सारे लोग नए नए बातें, पुराने बातें भी दिए। तो एक कहावत है, जो खोया हुआ शक्ति को फिर से प्राप्त नहीं करते तो उसका पतन जरूरी है। तो हमने क्या खोया है, हमने क्या खोया है, उसके साथ साथ कहते हैं कि ना दुष्ट को यदि दुष्ट नहीं करते तो भी पतन कायम है। ना दुष्ट कौन है, हमारे साथियां हैं। तो साथियों को दुष्ट करने के लिए हम क्या करना चाहिए, वो जो गलती करा है वो गलती हम नहीं करना चाहिए। जो सभी चीज है, खाए पिए मस्त में रहता है, किसी साथी के साथ नहीं मिलता, मूवमेंट में नहीं आता, उसका भी पतन कारण है। तो इसलिए मैं एक एग्जांपल दे सकता हूं
क्योंकि 94 या 93 बीदर में प्रकाश अंबेडकर चुनाव बीदर में, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे साथी लोग हैं। बाबा साहब ने जब 1927 में बोला था, 1927 में बेगारी आंदोलन मतलब जो देहातों में अपने लोग के साथ साथ दूसरे बीसी लोग भी है, फुकट में काम करते हैं, मजदूरी कभी की लेते हैं। तो इसके आंदोलन 1927 में छेड़ा था बाबा साहब ने। आज तक वो आंदोलन के जैसे रहे, तो उसके हम सोच रहे नहीं। जैसा कि देवदासी व्यवस्था है, ये देवदासी व्यवस्था कर्नाटक के अंदर बहुत जगह पे देखता हूँ। जैसे गुलबर्गा में हम पार करें तो बहुत सारे दिखता है। यहाँ पे भी मैं बीदर और गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में भी मैं सुना हूँ। एक बार 2 साल के नीचे कहीं गांव है, इधर खाशमपुर या और कोई गांव, वहां पे चल रहा था इन्हें भैंसों को काटने के लिए। मैंने कंप्लेंट भी दिया, पर उसको कोई साथ नहीं। तो इसी यहाँ पे जो आपके बीदर में बरूर है, हमारे जहराबाद से बहुत मिलता है। वहां के सब 80% लोग तेलुगु बात करते हैं। तो हमने 2 साल पहले ही उनको सुना था, यहाँ पे जोगिनी व्यवस्था है, इसको खत्म करना है। तो कब करना है, कैसा करना है? जो अभी तक मैंने कहा था, रामकिशन जी वो हमारे साथ थे, हमारे से पुराने, हमारे गुरु समझिए बाबा। क्योंकि अभी तक बोला था 86 तक समता सेनल का नाम हैदराबाद में मालूम नहीं था बहुत सारे लीडरों को। 86 में बाबा साहब का जो स्थापन किया वो समता सेनल को, सभी लोगों को परिचय किया है रामकिशन जी ने, और बहुत सारे काम किए हैं। आदिलाबाद में कम से कम 100 लोगों को हम सेपरेट सेटलमेंट कराए। बाबा साहब का जो आंदोलन था सेपरेट सेटलमेंट, आज जो 80 फैमिली लोग वहां पे बसे हुए हैं। तो उसका कारण बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे बरूर के लिए मैंने यहाँ पे मीटिंग लिया। मैं हैदराबाद में रहते हुए यात्रा के समय देवदासियों के अश्लील नृत्य को सरकार रोके, ऑल इंडिया समता सेनल की अपील। ये कब है? 7/5/1993 दिखा है। किसी देवी देवता के यात्रा के समय गांव के प्रमुख लोग गांव के तथा आसपास के गांवों के देवदासियों को ले आकर अश्लील ढंग से नृत्य कराते हैं। उस प्रथा को रोकने की अपील ऑल इंडिया समता सेनल के आंध्र प्रदेश क्षेत्र के प्रधान कार्यदर्शी श्री वैष्णव ने सरकार से अपील की। यहाँ पे आपके कलेक्टर थी, कौन है? रत्ना प्रभा। उस टाइम पे मेरे ऊपर केस करने के लिए भी सोची थी। तो उनको मैंने कहा दिया कि बिल्कुल मैं तैयार हूँ। मैंने 10 देवदासियों के साथ मिला हूँ, उनका एड्रेस है और मैं इसके साथ देता हूँ, कोर्ट में ला जाऊँ। तब 8 दिन के बाद बुलाया तो हमने गए। आपको मालूम है हमने SBI के तो होलकर यहाँ पे थे, और चंद्रकांत पोस्ते भी आप लोग कुछ जानते हैं। तो मानिकराव ज्योति जो अभी तक साहब ने याद दिलाया है, VM ज्योति मेरे ससुराल के है। VM ज्योति ससुराल नहीं, VM ज्योति मेरा साले साहब है, मानिकराव ज्योति मेरे ससुराल है। तो उनके संदर्भ में यहाँ पे इस अपील के आज वहां पे खत्म हुआ है। नहीं तो रात को 12 बजे से बंडी के सामने लोग नाचते थे, लेडीज लोग, देवदासी लोग, बहुत सारे लोग उसको प्यार किस जो भी लेना है लेते थे, जो काम करना करते थे। उस काम को रोकने के लिए ये काम किया है। उसके बाद दूसरा साल में यहाँ पे कलेक्टर भी गई थी, SP भी गए थे, नया नया आया था। तो बाद में वहां के नेक्स्ट ईयर कोई देवदासी नहीं आए थे। डांस करते समय पुलिस वाले वहां पे थे, तो इसलिए तो कोई डांस नहीं करे। एक मर्द ने हिजड़े के जैसे साड़ी पहन के
और नाचना शुरू करे तो पुलिस वाले ने उसको 3-4 किलोमीटर दूर छोड़ के आया। आज उस देवदासी का प्रथा वहां पे नहीं, जतरा होता है उगाद के बाद जो सब फ्राइडे या थर्सडे कुछ आता है वो जतरा होता है, पर वहां पे देवदासी का प्रथा नहीं है। तो मेरा मतलब ये कहना है कि ऐसे जितने भी हमारे लोग के ऊपर अत्याचार अन्याय होता है, इन्हें गांव के, मैंने सुना 2 साल के नीचे बसवा कल्याण के आगे बहिष्कार किए लोग अपने लोगों को। तो ऐसे जितने बहिष्कार होता है क्यों, किस लिए होता है, वहां पे जाके बैठे तो उसके साथ अपन काम करें तो इस ऑर्गेनाइजेशन को हम ठीक तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। इसे कमी है क्योंकि हमको LR बाली साहब ने एक बार कहे थे, उनको ये सम्मान किए थे नागपुर में, उस टाइम पे हम गए थे, तो कहते हैं तो उस टाइम पे उन लोगों को जॉब मिला 20-25 लोगों को। किसके? जब बाबा साहब थे, इन लोगों को कुछ मैट्रिक या उस टाइम पे PUC था, तो जॉब मिलने के बाद ये लोग ऐसे पढ़ के BA पास किए, तो बाबा साहब के पास गए तो हम ऐसा डिग्री कंप्लीट करें, तो उन्होंने कुछ रिकमेंड करके 20-25 लोगों को उन्होंने प्रमोशन दिलवाया। तो उस संदर्भ में सभी लोग बाबा साहब के पास गए, हाथ जोड़ के ठहरे बाहर, बाबा साहब बाहर आके खड़े, ये मेरा कहना नहीं LR बाली जी का। तो सभी लोग बाबा साहब को प्रणाम करते हुए अपने एक लिफाफा वहां पे उनके पैर के ऊपर छोड़ दिया। वो सब होने के बाद बाबा साहब ने पूछा उनसे, ये क्या है? साहब हमारा 1 महीने का तनख्वाह है, आपने हमको प्रमोट करवाने के लिए कोशिश की है, इसलिए तो हम आपने, ये हमारा थोड़ा सा भेंट है। तो बाबा साहब ने क्या कहा, ये पूरे सारे उठा लो, जिनका है उनको उठा लो। तो बाबा साहब का जो कहते थे कोई लोग उनको अपोज नहीं करते थे, इसलिए तो उठा लिए और कह दिया बाबा साहब ने, ये जो मुझे दे रहे हैं ये मत दो, अब देहात में जाओ, देहात में ऐसा जाओ इन्हें सूट बूट पे जाओ और उन लोगों के साथ बैठो, वो 4 पैर डालता होगा या नहीं तो चद्दर डालता होगा या तो चटाई डालता होगा, जो भी है उनके पास बैठ जाओ, उनके समझ से सुनो, बच्चों को पढ़ाने के लिए उसको कहो, ताकि वो समझेगा हमारे लोग इतने ऊंचे वाले भी हैं। क्योंकि उस टाइम पे सफेद कपड़ा वाले तो बहुत ऊंचा दिखते थे, ऊंचे लोग हैं, उनको हिम्मत आएगा और आपको साथ देगा, उनका जो जितना भी मुसीबत है आपको समझाएंगे, आप जो काम करना है वो काम करो, ये देने का काम नहीं। तो इसलिए तो बाबा उस समय से 6 महीने के अंदर LR बाली जी ने अपना ड्यूटी को इस्तीफा देके 1957 से लेके आज तक, उन्हें 89, 86, 87 का उम्र का है, 92-93 का उम्र का है, अभी भी जो भीम पत्रिका 1957 में कंटिन्यू है। उसके साथ साथ बहुत सारे 125-30 किताबें उन्होंने बाबा साहब से लिखा है, जो 14th वैल्यू में रिडलिंग हिंदुइज्म उसका किताब नहीं मिलता था। तो LR बाली जी ने सविता अम्बेडकर के पास जाके उनसे से कुछ बात करके, मैं LR बाली हूँ ये वो नहीं बताते हुए उनसे पास कुछ किताब दी है। पहले ही उन्होंने इन्हें हिंदू धर्म का भंडाफोड़ इन्हें कुछ नाम है वो किताब उन्होंने छाप दिया, तो बाद में ये पूरे सारे आ गए। तो इसलिए तो ऐसा मैं कहना है, जो लोग जितने हैं हमारे मीटिंग में 50 आए, 60 आए, 70 आए, 80 आए, 1000 है, ये मत देखिए, क्योंकि एक ही समझाना कोशिश करता हूँ। केले के खेत बहुत बढ़िया रहता है, कहीं भी तो गिरने का कहीं भी मौका नहीं दिखता है। यदि बाढ़ आए तो पूरे के पूरे केले के पूरे गिर जाते हैं झाड़। यदि घास है उसका जड़े नीचे से जाता है, वो कितना भी बाढ़ आ जाओ वो घास झुकता है फिर उठ के खड़ा होता है। तो इसलिए तो हम लोग इस बेस को लेते हुए घास के जड़े जैसे हम कार्य करने के लिए कोशिश करें। इसलिए तो आप प्रयास करते रहो, आपके साथ देने वाले आपके दुश्मन भी साथ देंगे और नीति न्याय से
संघर्ष मत करो, ऑर्गेनाइज हो जाओ, पर संघर्ष मत करो। संघर्ष ऑर्गेनाइजेशन के बीच में संघर्ष मत करो। लोगों को जागृत करने के लिए कुछ ना कुछ ट्रेनिंग जैसे क्लास आज बैठे हैं, कम से कम 3 घंटे से हम यहाँ पे इंतजार करें, इतना ही लोग काफी है लोगों को सामने ले जाने के लिए। और दूसरी बात, जितने भी लोग हैं, मैं कहता हूँ ये भगवान का देन है। भगवान बोल के मत बोलो। भगवान मेरे नजर में भगवान एक निर्जीव वस्तु है। वो पत्थर है, वो बोलता नहीं, वो सुनता नहीं, वो देखता नहीं, खुद कुछ नहीं कर लेता। एक निर्जीव वस्तु को भगवान बना दिए, इसलिए तो आप लोग उस भगवान को निर्जीव वस्तु को मत मानो। यदि मानते गए तो आपका सर्वनाश हो जाएगा। एक ही एग्जाम्पल है, 15 दिन पहले या 20 दिन चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में आंध्र प्रदेश एक पढ़ा लिखा प्रिंसिपल, साइंस का टीचर प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल प्राइवेट स्कूल का, उसका हस्बैंड, एक बेटी एमबीए कर रहा है और एक बेटी वो कुछ डांस सीख रहे हैं। कितना पढ़ा है? 3 मंजिल का बिल्डिंग है और अपना कैश कम है। वो बहुत हम बड़े क्या समझते हैं ना, वो कैश के है। क्या करे हैं? अंधविश्वास में जाके, भगवान के रूप में जाके मुंह में चंबू लगा के डंबल से मार दिए बेटी को, उसके बाद और एक बेटी को भी मार दिया। इस अंधविश्वास को ले जाते हैं। अंधविश्वास तोड़ने के लिए बुद्धाई इस धम्मा में बहुत सारे अपने को संदर्भ मिलता है। भगवान है या नहीं है तो कैसा है, तो बाबा अपने को एक्सप्लेन किए है उसमें। बुद्धाई इस धम्मा खाली पंचशील त्रिशरण कहो, स्मारण बोलो, ये नहीं, सीख बरोबर बुद्धिज्म लेना है। ये मत सोचो हम बुद्धिज्म पहले से बुद्धिज्म लो, उसका अनुसरण करो और प्रचार करो। यदि प्रचार में रुक गया तो भी मर जाता है, अनुसरण करने से भी नहीं करने से भी मर जाता है एग्जाम। इसके साथ साथ मैं ये कहने, इतना मैं समय दिया है, मैं आपके सभी साथियों को और मेनली कामड़े जी को और अपने बेले साहब को, सभी को मैं धन्यवाद देते हुए समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय बुद्ध, जय। సమాంతర భారత్ టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం పక్కనున్న గంట నొక్కండి.